बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मखरज की 5वीं क्लास है और ये जो ज़रूरी कायदे जो समझाने थे ये इसकी आखिरी ये क्लास है। और अभी अपने कायदे 3 कायदे यहाँ पर बचे हैं। ये 3 कायदे आज यहाँ पर समझाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद जो मखरज के जो दूसरे कायदे हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वक्त मिलने के बाद वो मखरज के क्लासेस लिए जाएंगे, लेकिन ये आज की ये आखिरी क्लास है। हम इससे पहले इदगाम यरमलून या रा मीम लाम वाव नून ये कायदों की क्लास में कितने कायदे हुए थे हमारे? 4 कायदे हो गए थे। कौन कौन से? लाम रा या वाव, लाम रा या वाव। अभी कितने कायदे बचे? 2 कायदे बचे यहाँ पर ऊपर। इदगामे मीम, इदगामे नून। इदगामे लाम हुआ, इदगामे रा हुआ, इदगामे या हुआ, इदगामे वाव हुआ। ये क्लासेस मतलब इन कायदों की क्लासेस मुकम्मल हुई है। फिर अभी 2 कायदे यहाँ पर बचे हैं। 2 कायदों के बाद एक नोट है, वहाँ पर हर बच्चा अक्सर जो ये कायदा नहीं जानता ये बच्चा इसमें गलती करता है। इसकी वजह से यहाँ पर ये नोट के तौर पर ये कायदा यहाँ पर लिखा गया है। ये भी ज़रूरी है, बच्चे इसमें अक्सर गलतियाँ करते हैं। तो हमारा यहाँ पर का ये कायदा आज की क्लास का पहला कायदा जो है इदगामे मीम। कौन सा? इदगामे मीम। इदगामे मीम मैं आपको शुरू में ही बोला था कि अगर तुमको एक कायदा याद है, अगर अच्छे तरीके से याद है और तुम उस कायदे को समझ के लिए हैं तो सिर्फ तुमको हुरूफ बदलना है और गुन्ना होता है क्या नहीं होता। यानी लाम रा को अगर छोड़कर लाम को छोड़ेंगे, रा को छोड़ेंगे, अगर या वाव मीम नून में के हुरूफ हैं तो गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। लाम रा है तो बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। सिर्फ हुरूफ बदलना है और मिसालें बदलनी है। कायदा इसी तरह है। कायदा क्या था यहाँ पर समझाया गया है, देखो और मेरे साथ में पढ़ो। इदगामे मीम, इदगामे मीम तन्वीन या नून साकिन के बाद तस्जीद वाली मीम आए तो तन्वीन या नून साकिन को तस्जीद वाली मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़े। गुन्ना के साथ पढ़ने को क्या बोलते हैं? वो कायदे में क्या बोलते हैं? मिलाकर पढ़ने को क्या बोलते हैं? महल गुन्ना। क्या बोलते हैं? और मिलाकर नहीं पढ़ना है, गुन्ना के साथ नहीं पढ़ना है तो उसको क्या बोलते हैं? फौरन भूल गए क्या? यहाँ पर देखो तन्वीन या नून साकिन के बाद तन्वीन के मानी नून साकिन के मानी जज़म वाली नून के बाद कौन सी है? तस्जीद वाली मीम आना। क्या आना? तस्जीद वाली मीम आई तो तन्वीन या फिर नून साकिन को तस्जीद वाली मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़े। अब ये मिसालों में देखो और मेरे साथ पढ़ो। आओ सामने। रसूलुम मिनल्लाहि, रसूलुम मिनल्लाहि मिन मिस्लिही, मिन मिस्लिही। बोर्ड पर देखो, जब छड़ी से यहाँ पर निशान करके तुमको दिखाया जा रहा है तो बोर्ड पर देखो, यहाँ पर तुम्हारे पर्चे में छोटे छोटे हुरूफ है लेकिन यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखा गया है, बड़े हरफों में लिखा गया है। यहाँ तुम ना समझने आसानी होगी ज़्यादा। ये क्या है?
अब यहाँ पर क्या बोले, तनवीन के बाद क्या बोले, तनवीन के बाद जज़म वाली मीम। आइया यहाँ पर देखो बोर्ड में, मेरे चेहरे पर नको देखो। तनवीन के बाद जज़म वाली तशदीद वाली मीम आई, तनवीन के बाद तशदीद वाली मीम। तो क्या करके पढ़ेंगे, तशदीद वाली तनवीन को तशदीद वाली मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। तो कैसे, लुम मिनल्लाहि, तो यहाँ पर ये तनवीन हुआ। हाँ, फिर आगे देखो, मिम मिस्लिही, यहाँ पर क्या आया, क्या आया, नून साकिन के बाद कौन सा हरफ आया, ये कौन सा कायदा चल रहा है, ईदगाह में। तो नून साकिन के बाद क्या आया, ईदगाह में, नून साकिन के बाद क्या आया, ईदगाह में तशदीद वाली मीम है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम किस तरह पढ़ेंगे, मिम मिस्लिही। आ गया समझ में, ये कायदा समझ में आया। अब अपने को यहाँ पर कायदे के शुरू में ही बोले हैं तनवीन या नून साकिन। ये तनवीन और नून साकिन को कभी भी बिसरना नहीं। तनवीन मतलब दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। नून साकिन मतलब जज़म वाली नून। इनके बाद तशदीद वाली या आती है, तशदीद वाली वाव आती है, तशदीद वाली मीम आती है, तशदीद वाली नून आती है। तो उसमें क्या होता है, ये ईदगाह में यरमलून के कायदे हैं और अपने को यहाँ पर क्या करके पढ़ना है, गुन्ना करके पढ़ना है। एक कायदा याद करो, तुमको बाकी के 5 कायदे याद होते हैं। कितने कायदे टोटल, 6 कायदे हैं। यरमलून, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, 6 कायदे हैं। 6 में से ऊपर का तुम या का भी याद कर ले तो बाकी के सब तुमको नीचे के 5 के बाद याद होता है। सिर्फ तुमको हरूफ बदलना है। तनवीन या नून साकिन के बाद तशदीद वाली या, तनवीन या नून साकिन के बाद तशदीद वाली वाव, तनवीन या नून साकिन के बाद तशदीद वाली मीम, तशदीद वाली नून। बस हरूफ बदलना है और मिसाल बदलना है। हाँ, ये कायदा पढ़ो। ईदगाह में नून, तनवीन या नून साकिन के बाद, तनवीन या नून साकिन के बाद तशदीद वाली नून आए तो तनवीन या नून साकिन को तशदीद वाली नून से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़े। जैसे लिमन नुरीदू। हाँ, इतना टाइम लेने का। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, लिमन नुरीदू, लिमन नुरीदू, इतना मतलब टाइम लेते नहीं क्योंकि उसको सही से अदा नहीं करते। तो इतना टाइम, लिमन नुरीदू आमिलतुन नासिबतुन, आमिलतुन नासिबतुन। ये देखो, ये क्या है, इसके बाद कौन सा हरफ आया, कौन सा कायदा चल रहा, ईदगाह में कौन सा कायदा चल रहा, नून साकिन के बाद क्या आया। तो क्या करेंगे, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर ये क्या आया, किसके पर है तनवीन, ता पर। किसके पर है तनवीन, कौन सी शक्ल में है, दो पेश की शक्ल में है। कि किस शक्ल में है। इसके बाद कौन सा हरूफ आया, तशदीद वाली। तो क्या करेंगे, गुन्ना करेंगे। उसको क्या बोलते हैं, ईदगाह में महल गुन्ना, यानी गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। हाँ, तो ये तशदीद वाली नून है। ये कायदे यहाँ पर ये मुकम्मल होते हैं। और ये जो 2 कायदे हैं यहाँ पर, ईदगाह में मीम और ईदगाह में नून। गुन्ना का कायदा हम क्लास में पढ़े हैं, शायद दूसरी क्लास में पढ़े रहेंगे ना। ये ईदगाह में यरमलून में एक नून है, एक मीम है। क्या है, नून और मीम। एक 6 हरूफ है, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। कितने हरूफ है बोलो तुम, और एक बार बोलो, या, रा, मीम,
नहीं होता। वो कौन से हरूफ है? इनका मतलब इनका सब्जेक्ट ही नहीं, इनका विषय ही नहीं है। मतलब ये ज़हन से आप निकाल दो कि लाम रा में गुन्ना होता नहीं है, लाम रा में गुन्ना होता नहीं। बच्चे कितने हरूफ? 4। कौन कौन से हरूफ बोलो? कौन कौन से? या, वाव, मीम, नून, ये 4 हरूफ बच्चे है ना। तो अभी यहाँ पर देखो, ये 4 हरूफ में सिर्फ 2 हरूफों पर तुमको अभी ज्यादा मेहनत करनी है। कौन से 2 हरूफ? या और वाव। क्या है? इदगामे वाव और इदगामे वाव। इदगामे या और इदगामे वाव। क्या? इदगामे या, इदगामे वाव। ये 2 हरूफ में तुमको ये देखना पड़ेगा कि तनवीन या नून साकिन के बाद तशदीद वाली या है कि नहीं, तनवीन या नून साकिन के बाद तशदीद वाली वाव है कि नहीं। ये 2 हरूफ है, ये भी यरमलून के हरूफ है। कौन से? अगर तुमको ये समझ में नहीं भी आया तो नून है, ये मीम है, ये नून और ये मीम, इनके ऊपर तशदीद आता है कभी भी। ये तशदीद आया, ये तशदीद आया, नून तशदीद और मीम तशदीद। क्या है? नून तशदीद और मीम तशदीद। इसके पहले या इसके पहले जो बोलते हैं ना कि तनवीन या नून साकिन होना, अगर ये नहीं भी है तब भी इसमें गुन्ना होता है। ये 2 हरूफ है। कितने हरूफ है? 2। यानी कभी कभार ये हरूफ इदगामे यरमलून के हो सकते हैं। कब होने वाले ये इदगामे यरमलून के हरूफ? इसके अव्वल क्या होना? इसके अव्वल तनवीन या नून साकिन आया समझो। इसके अव्वल जैसा यहाँ पर देखो कि तशदीद वाली मीम है, यहाँ पर देखो ये तशदीद वाली मीम है, हाँ, तो इसके पहले आया तनवीन यानी 2 पेश आया। और यहाँ पर देखो ये भी तशदीद वाली मीम है और इसके पहले आया नून साकिन। तो ये क्या हुआ? ये कौन सी मीम हुई? इदगामे यरमलून की मीम। कौन सी मीम? यरमलून की ये मीम हुई। क्यों? इससे पहले क्या आया? तनवीन भी आया, नून साकिन आया। और नून का भी ऐसा ही है, नून के पहले क्या है? नून साकिन आया। ये तशदीद वाली नून के पहले 2 पेश आया, ये नून साकिन यानी और ये तनवीन, ये दोनों आए। तो ये क्या हुआ? इदगामे यरमलून की नून। क्या हुआ? इदगामे यरमलून की नून। अगर ये ना आए समझो, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया और ये भी नहीं आया, नहीं आया, सिर्फ तशदीद वाली मीम है, तशदीद वाली मीम है, तशदीद वाली नून है, तशदीद वाली नून है, जैसा यहाँ पर लिखे है तशदीद वाली नून, तशदीद वाली मीम। अगर ये आए, अगर ये नहीं भी रहे तब भी गुन्ना होता है। ये एक दूसरा कायदा है, गुन्ना का कायदा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या है गुन्ना का कायदा? मैं एक बार पढ़ता हूँ। नून तशदीद और मीम तशदीद में गुन्ना होगा, या फिर नून तशदीद और मीम तशदीद में गुन्ना होता है। जैसे इन, मिम वगैरह। समझ में आया? तो यरमलून के 6 कायदे हैं, 6 में से 2 हरूफ लाम रा में गुन्ना नहीं। और बच्चे कितने? 4 में से या और वाव को हमको देखना पड़ेगा कि या वाव इनके जैसे नहीं है, नून और मीम जैसे या वाव नहीं है। या पर तशदीद आया, वाव पर तशदीद आया, तो उससे पहले नून साकिन होना जरूरी है। नून साकिन नहीं है तो तनवीन होना जरूरी है। कौन से 2 हरूफ? या और वाव। आलिया यहाँ पर ध्यान दो, या और वाव। लेकिन नून तशदीद और मीम तशदीद को ये शर्त नहीं है, बल्कि नून पर तशदीद आया, मीम पर तशदीद आया तो क्या होता है? गुन्ना होता ही है। समझ में आया ये चीज? कभी भी एक नून तशदीद और मीम तशदीद, बच्चे जज़म वाली नून और जज़म वाली मीम पर भी गोल करते हैं, हालांकि वहाँ कुछ नहीं रहता। हाँ, उनके कायदे कुछ अलग हैं। चलो, ये आखिर की एक नोट है, यहाँ पर ध्यान दो। पढ़ो नोट। नून साकिन के बाद, नून साकिन के बाद या वाव मीम नून एक ही कलीमे में आए तो इजहार करेंगे, इदगाम और गुन्ना
नहीं होगा। समझ में आया? इख्फा भी नहीं होगा और गुन्ना भी नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ नून साकिन का जिक्र किया गया है। क्या किया गया है? नून साकिन, तनवीन का जिक्र नहीं है। नून साकिन मतलब जज़म वाली नून। और या वाव मीम नून, ये युमिन है, यरमलून के हुरूफ हैं। ये एक ही कलमे में आए तो, एक ही कलमे में। और ये चार एक साथ नहीं आते, आए तो दो आते हैं। कितने आते हैं? सिर्फ दो आते हैं एक ही कलिमे में। कलिमा मतलब ये कलिमा, दुनिया एक कलिमा, बुनियानुन एक कलिमा, किनवानुन ये एक कलिमा, सिनवानुन एक पूरा ऐसा एक वर्ड समझ लो। हाँ, एक जुमला। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इजहार करेंगे। क्या करेंगे? इजहार के मानी जाहिर करना है ना, इजहार करेंगे। इदगाम और गुन्ना नहीं होगा। जैसे पढ़ो, दुनिया, बुनियानुन, किनवानुन, सिनवानुन वगैरह। तो यहाँ पर देखो, दुनिया में नून और या, ये देखो यहाँ पर या वाव मीम नून, या वाव मीम नून में से इसमें दुनिया में कौन से दो हुरूफ आए? नून और या। ये नून हुआ, ये या हुआ, ये दो कलीमे एक इसमें आए, है कि नहीं? दो हुरूफ एक कलीमे में आए, नून और या। बुनिया, यहाँ पर भी देखो नून और या आया। किनवा, नून और वाव आया, है कि नहीं? नून और वाव। और यहाँ पर क्या है? सिनवा, यहाँ पर नून और वाव। ये चार हुरूफ में से दो दो हुरूफ हर कलीमे में आ रहे हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ पर क्या गलती करेंगे? दू या, बू या, क्योंकि नून साकिन में क्या होता है? इख्फा होता है करके बोले। नून साकिन और तनवीन में इख्फा होगा। जैसे मऊ कान शैउ कदीर बोलते हैं ना, तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं बच्चे? नून साकिन को देखकर क्या कर सकते हैं? इख्फा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इख्फा नहीं करेंगे, क्या करेंगे? इजहार करेंगे। क्या करेंगे? इजहार। इजहार का कायदा क्या है? नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्की आए तो इजहार करेंगे। जैसे मिन हो खिताबा मिन गैरिही, है कि नहीं? इजहार करके पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे? इजहार करके पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? दुनिया, बोलो दुनिया, बुनियानुन, किनवानुन, सिनवानुन। क्यों? क्योंकि नोट में ये बोला गया है कि नून साकिन के बाद, यहाँ पर भी देखो नून साकिन के बाद तो नून और या एक ही कलमे में है, नून और या एक ही कलमे में आए, नून और वाव एक ही कलमे में आए, नून और वाव एक ही कलमे में आए। तो यहाँ पर कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। हाँ, ये नोट हमेशा, ये अक्सर ये बोला जाता है कि यरमलून की नोट भी बोलते हैं या फिर कुछ नहीं। तो ये नोट तो याद रखो कि यहाँ पर हम क्या करेंगे? कभी भी ये हुरूफ जब भी आएंगे, ये हुरूफ हमेशा कुरान में आते रहते हैं। तो यहाँ पर इख्फा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? इख्फा नहीं करेंगे, इजहार करेंगे। इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लो और जहन में बिठा लो। ये 5 जो क्लासें मखरज की जो ली गई हैं वो बहुत ज़रूरी है। इनको, वो वीडियो को बार बार तुम देखते जाओ, पढ़ते जाओ और स्टडी करो और अच्छे से अच्छा सीखो, दूसरे बच्चों को सिखाओ। और ये जो आज के दर्स में जो बोला गया है आज की क्लास में, उसको भूलो नको, उसको अच्छे से याद रखो। और इसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दूसरे जो कायदे वगैरह जो रहेंगे उसकी क्लासेस लेने की कोशिश की जाएंगी। जल्दी नहीं लेकिन बाद में लेने की कोशिश की जाएंगी। इसमें जो भी तुमको समझ में नहीं आया बाद में आकर मिलकर पूछ सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नए बच्चे मेहनत करो और पुराने बच्चे याद कर लो, क्योंकि नए बच्चों को समझा सके, बोल सके। कभी भी मैं नहीं रहता या फिर मुझे बोलने वक्त नहीं मिला तो पुराने बच्चे, जो बड़े बच्चे जो हैं, लड़कियों में बड़े लड़कियां, लड़कों में बड़े लड़के जो जहन हैं और बड़े जो हैं जहीन हैं, बच्चे जो होशियार हैं, उन बच्चों से तुम कांटेक्ट रखो। छोटे बच्चे कभी भी क्या करते हैं? तुम पूछते नहीं। कुरान में तुमको निशान करने बोलते हैं, तुम निशान अपने हिसाब से करते हैं और आकर सबक सुनाते हैं, उसमें तुम्हारे गलतियां निकलते हैं। तो तुम्हारे लिए ज़रूरी क्या है? मेरे पास नहीं आए, कम से कम बड़े बच्चों के पास जाकर एक बार रीचेक करने का कि मैं जो निशान किया हूँ, मैं जो निशान की हूँ, ये सही है कि नहीं। देखो इसमें कुछ थोड़ा बहुत छूट सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ये ज़रूरी है। तुम अगर नहीं जाएंगे
तो उसमें तुम्हारे गलतियां होंगी। बड़े बच्चे क्या तुम्हारे पास आने वाले नहीं है, तुमको खुद बड़े बच्चों के पास, बड़े लड़कियों के पास, बड़े लड़कों के पास जाकर तुमको पूछना पड़ेगा। नए बच्चे अभी भी जो कुरान लेने वाले हैं, जो अलम ली, जो नए बच्चे हैं बाहर के अरबी से जो आए, उनके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। ये कायदे याद रखो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया गया, बोला गया, पढ़ाने में, पढ़ने में, समझाने में, समझने में किसी भी किस्म की गलती, कमी बेशी, कोताही, खामी हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसे माफ़ अता फरमाए और हमारे अमल में, उम्र में, इल्म में इजाफा अता फरमाए और कुरान को सही तरीके से पढ़ने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। समझाने में किसी भी किस्म की गलती हुई होगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसे माफ़ अता फरमाए और जितने भी मखरज के अभी तक क्लासेस लिए गई हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में उसको शर्फ़ कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और इल्म नाफ़े हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान को सही तरीके से पढ़ने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अली रज़ा मस्जिद में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, तमाम के अमल में, उम्र में, इल्म में, रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।